डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सनातनी नववर्ष के पावन अवसर पर परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए नववर्ष संदेश जारी किया। इस मौके पर उन्होंने सनातनी पंचांग का विमोचन करते हुए वार्षिक फलादेश का वाचन भी किया। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने केदार घाट के पास से शंकराचार्य घाट पर आयोजित प्रातः मंगलमय कार्यक्रम के वार्षिकोत्सव पर विविध आयोजन किए। इस अवसर पर उन्होंने ज्योतिर्मठ के वर्ष भर की कार्य योजना पर प्रकाश डाला और धर्म को लेकर किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया। शंकराचार्य ने गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए बनाई गई गौ नीति का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए नीति बनाई गई है, जो आने वाले समय में गौ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म की परंपराओं और संस्कृति को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया। सृष्टि के प्रथम दिन से चली आ रही है। सनातनी जो समाज है उसका विश्व को सबसे बड़ा योगदान दो है, जो किसी और समाज के द्वारा नहीं दिया गया है। एक, सृष्टि के पहले दिन से ही काल गणना। सबसे पहले हमारे यहाँ आप जानते हैं, सनातन धर्मी जब कोई भी कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले संकल्प करता है। उस संकल्प में काल की गणना कर दी जाती है। तो जब ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि रचना आरंभ की तो उन्होंने पहली बार संकल्प किया पहले दिन, और तब से लेकर के आज तक सनातन धर्म के अनुयायी निरंतर प्रतिदिन काल गणना करते चले आ रहे हैं। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए तब से ये काल गणना निरंतर परंपराया हम लोग करते चले आ रहे हैं। ऐसा विश्व में किसी दूसरे समाज के द्वारा किया गया दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, जो वेदों का उच्चारण है, ब्रह्मा जी ने पहले दिन जिस तरह से अपने श्रीमुख से किया था, वही उच्चारण परंपरा सुन करके आज तक 2 अरब वर्ष तक निरंतर बनाए रखना, ये भी सनातन समाज का विश्व को योगदान है, जो बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ माना जाता है कि आज ही के दिन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, और वो भी सूर्योदय से। तो सूर्योदय से ये आरंभ होता है। लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है, उसका पालन आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और सच मानिए तो भारत का यही 9 संवत्सर है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें विक्रम संवत का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि भारत का जो संवत्सर है वो यही विक्रम संवत्सर है। और जो भारत में कमेटी बनाई गई थी कि भारत का कैलेंडर कौन सा हो, उसने भी विक्रम संवत की। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।